10th class students from this Arihant CBSE term 2 2022 science class 10th sample papers are there. So from this book I am going to discuss one question based on to find equivalent resistance of the circuit. आप लोग देख रहे होंगे सर्किट को. तो इसमें एक बैटरी है एंड दिस 1, 2, 3, 4 and 5 resistances of same capacity, that is equals to 3 ohm. So we have to find equivalent resistance of the circuit. तो इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि फर्स्ट सीरीज और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है उनको हम एक तरीके से क्लब करते चले जाते हैं एंड फाइनली वी विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. इसका फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? अगर ये मान लो दो रेजिस्टेंसेस हैं और ये मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी से करंट आई अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर ये करंट फ्लो हुआ इस रेजिस्टेंस में. ये R1 है, ये R2 है. आगे कोई इसको डिफरेंट पाथ नहीं मिला तो यहां पर भी आई और रिटर्न होके आई. तो यहां पर क्या हो गया? सेम करंट इन द बोथ रेजिस्टेंसेस. तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज में. सेम करंट इन बोथ रेजिस्टेंसेस. ठीक है. पैरेलल के लिए कैसे करेंगे? सेकंड वन, अगर ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, ये R1 है, ये R2 है और यहां पर मैंने एक बैटरी लगाई भी है. यहां से करंट आई प्रोड्यूस हुआ और इस ए पॉइंट पर इसके लिए क्या हुआ? यहां तक तो till this point current I is flowing, but it has two paths. From here it has two paths, so this current will divide I dash और इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड दिस I double dash will flow from here to R1. तो यहां पर क्या हो गया? पैरेलल के लिए this is parallel combination. Current is different in resistances. इसी बेसिक प्रिंसिपल को लेकर हम लोग एनालाइज करेंगे सर्किट को. यहां पर मैंने कन्वीनियंस के लिए बना लिया है. तो सिंपल यहां से एक करंट I इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर फ्रॉम द बैटरी. आगे चल के ये कंडक्टिंग वायर है एंड दिस इज द स्विच एंड दिस सिंबल इज शोइंग दैट सर्किट इज क्लोज्ड. यहां पर I करंट प्रोड्यूस हुआ था तो I यहां पर आया. तो R1 में टोटल करंट I जो बैटरी ने प्रोड्यूस किया था वो आ गया. यहां पर आप देखिए इस पॉइंट पर, यहां इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर उस करंट के लिए दो पाथ हो गए. एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया. तो दिस I करंट सम ऑफ करंट विल फ्लो इनटू द R2 रेजिस्टेंस एंड सम विल फ्लो इनटू R4 रेजिस्टेंस. ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो हम I1 फ्रॉम दिस करंट
डिनोट कर लेते हैं और ये I2 करंट इधर फ्लो होता हुआ दिखाते हैं। ये I1 करंट आगे फ्लो हो गया तो R2 रेजिस्टेंस में गया। इस यहां पर देखो, यहां पर कोई पाथ, डिफरेंट पाथ नहीं मिला, तो यहां पर सेम I1 करंट इज गोइंग टू फ्लो इन R3। यहां पर इस B पॉइंट पर देखो, ये I2 करंट यहां पर आया एंड दिस I1 करंट इज फ्लोइंग इनटू दिस, एंड दिस I1 प्लस I2 इज नथिंग बट करंट I। यहां से इस जंक्शन पर क्या हो गया, ये I1 प्लस I2 एंड दिस इज इक्वल टू I, जो बैटरी ने प्रोड्यूस किया था। नाउ अब देखें, इस R2 में I है, I1 है, इसमें भी I1 है, मींस सेम करंट। तो क्या हो गया, R3 एंड R2 इज इन सीरीज, तो सेम करंट इन R2 and R3, that is I1, hence they are in series। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लें दोनों का और सर्किट भी ड्रॉ कर लें। दिस A, this is R1, this is R5, and from here this is R4, अब इस R2 का और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। R इक्विवेलेंट ऑफ R2 एंड R3 दोनों सीरीज में है, तो इनका R इक्विवेलेंट क्या होगा, R2 प्लस R3। जो सीरीज में होते हैं तो उनको क्या करते हैं, सिंपल ऐड करते हैं। तो ये हो गया 3 प्लस 3 दैट इज 6 ओम, वो हम यहां पर बना लें 6 ओम। ठीक है, यहां से सर्किट रीड्रा करके हमने ये बना लिया। अब सेम करंट फिर से एनालाइज करो, सेम करंट I इज फ्लोइंग इन दिस R1। यहां पर फिर अगेन हियर देयर इज 2 पाथ फॉर द करंट, दिस I1 flows some, I2 flows in this and this I1 flows in this। तो अब क्या हो गया, इसमें I2 है, इसमें I1 है। ठीक है, तो डिफरेंट करंट मीन्स दे आर इन पैरेलल। तो R4 एंड इसका नाम मैं कुछ दे देता हूं, R डैश are in parallel because current flowing are not same, or we can say different current। तो इस स्टेज पर भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना ले इन दोनों का। तो R इक्विवेलेंट ऑफ R4 एंड R डैश, तो ये 1/R4 एंड दिस इज 1/R डैश, एंड दैट इज इक्वल टू 1/R4 दैट इज 3 ओम प्लस 1/6, यू टेक द LCM, 2 plus 1 that is 3/6। तो hence R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ओम। तो इन दोनों का 2 ओम हो गया। ठीक है, फिर से थर्ड स्टेप में फिर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाइए
करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो यहां पर R4 और R डैश का इक्विवेलेंट हो गया, R4 एंड R डैश इक्विवेलेंट, दैट इज 2 ओम। यहां पर एक बैटरी थी, यहां पर सपोज स्विच है, और अमीटर को ब्रांच में कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दिस इज आवर R1 and this is our R5. Now from here this is the positive terminal, the same I current is flowing in here, there will be no branch, ठीक है, same current I will flow here, there will be no other branch, same current I will flow here, means they are now in series। तो R इक्वलेंट क्या बनेगा अब यहाँ पर 1/R5 प्लस, इसको कुछ नाम दे देता हूं मैं, हेंस दिस इज RP, तो 1/RP प्लस 1/R1 एंड दैट इज R5 is 3 ohm, this is 3 ohm, तो 1/3 and RP is 1/2, oh sorry, I have done mistake, they are in series, so R5 plus RP plus R1, that is 3 plus 3 plus 2, and that is 8 ohm, and this is your final answer. Thank you.